first aid kit in the kitchen. Indulge. इस कहानी में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए खुद आफत में फंस जाता है। तो गाइस, हम लोग 700 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग कर दोगे। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया गया जिसका नाम डग है। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करता है। उसी जगह पर डग का एक फ्रेंड कार्सन भी रहता है। दोनों में बहुत ही ज्यादा दोस्ती होती है। वो दोनों लड़कियों को तारते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां पर कुछ ओल्डर लोग सिंगिंग कर रहे होते हैं। डग और कार्सन वहीं पे वर्क किया करते थे। एक दिन डग जब घर पर आता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, तो वो अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ पे वो अपनी और माता पिता की कुछ तस्वीरें देखता है। तभी उसे अपने पड़ोसी से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो उधर देखता है तो एक कपल उसके बगल वाले घर को देखने आए हुए थे। इधर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। डग उस लड़की को खिड़की से देख रहा होता है। तभी वो उसके तरफ देखती है तो डग वहीं पे छिप जाता है और वो लड़की जिसका नाम लेन है वो वहाँ से चली जाती है। तो ये अपने साइकिल रिपेयर करने के बहाने से उसे ताड़ता है। फिर वो दोनों घर को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो इन सब के बारे में अपने दोस्त कार्सन को बताता है। इसके बाद जब वो अपने घर की तरफ जाता है उसी वक्त उसके फादर उसे अपने पड़ोसी से मिलाते हैं जो कि लेन और उसके हस्बैंड हार्पर थे। हार्पर उसे अपना विंटेज बोट को दिखाता है और उसे अपने बोट के देखभाल के लिए काम पर रख लेता है। अगले दिन जब डग उस बोट को चेक करने गया वहीं पे लेन स्विम करने के बाद अपने कपड़े चेंज करने गई। डग उसे एक टक देखे ही जा रहा था। तभी वहाँ पे हार्पर आ जाता है और डग से बोट के बारे में पूछता है। डग बताता है कि मैं इस बोट पर काम करने के लिए तैयार हूँ। हार्पर उससे पर डे का सैलरी पूछता है जिस पर डग उसे $14 बताता है, पर हार्पर उसे और बढ़ाकर $20 देने को राजी हो जाता है। वो रात में लेन को कपड़े चेंज करते देखता है। उसी वक्त हार्पर वहाँ पर आकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। डग ये सब देखकर थोड़ा उदास होता है क्योंकि वो मन ही मन लेन से प्यार करने लगा था। अगले दिन हार्पर और डग अपने शिप की जांच करते हैं। वहीं पे डग हार्पर से पूछता है ये सब चीज आप लाए कहाँ से और इतना पैसा कैसे है आपके पास। हार्पर उससे बताता है कि ये सब पर्सनालिटी और हुनर यानी कि एक्सपीरियंस का कमाल है। एक दिन हार्पर अपने रूम में कुछ काम कर रहा था। उसी वक्त लेन रेडी होकर अपने कार की तरफ जा रही थी। तभी डग को लेन की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत भागकर उसके पास गया। लेन एक छोटी सी मकड़ी को देखकर डर गई थी। डग उसे वहां से निकालकर मार देता है। डग उसके गाड़ी को चालू करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त लेन उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो अपने साथ हुए घटनाओं को अपने दोस्त कार्सन के साथ भी जाहिर करता है। वो हार्पर के बारे में भी बताया कि वो लेन को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यूज करता है। रात में जब डग अपने घर लौट रहा था तो वहीं पे उसके घर के बाहर लेन बैठी हुई थी। वो बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी घर पे सो रहे हैं और मेरे पति भी नहीं है। दरअसल वो घर को लॉक करके अपने साथ लेके चले गए हैं। डग उसके घर के पास जाता है। तभी वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो उसे उठाकर एक पत्थर देती है और सामने वाली खिड़की को तोड़ने कहती है। जिसके बाद वो उसके घर के खिड़की को तोड़कर अंदर जाकर गेट ओपन कर देता है। इसी बीच उसके शरीर पर एक चोट लग गई थी तो उसे किचन में बुलाकर उसके घाव को केमिकल लगाती है और फिर उसे वहां से जाने को कहती है। जाने से पहले डग उसे लिप किस करता है तो वापस से लेन उसे सही से करने को कहती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन लेन उससे पूछती है कि तुमने कितनों के साथ रिलेशन बनाए हो, जिस पर वो कहता है कम से कम 3 लोगों के साथ वो रात बिताया है। फिर वो वहाँ से अपने घर चला जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ स्विम कर रहा था। कार्सन उसे बताता है कि तुमने गलती से कल रात को मुझे कॉल कर दिए थे और उधर अजीब आवाजें आ रही थी। तो डग उससे मोबाइल लेकर कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। डग हर एक समय बस लेन पर ही नजर रखा करता था और वो उसके लिए वर्कआउट भी करना शुरू कर दिया था। एक दिन डग जब शिप की सफाई कर रहा था उसी वक्त लेन वहाँ पे आती है और उसे शिप के बेसमेंट में बुलाती है
और फिर वो दोनों वहाँ पे भी इंटीमेट होते हैं। दोनों में करीबियां बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी। उसी रात को रेस्टोरेंट में हार्पर और लेन आती हैं। वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी। अगले दिन डग शॉप के बाहर हार्पर की कार को देखता है तो वो लेन को देखने उस शॉप के अंदर चला गया। लेन वहाँ उसी का इंतजार करती है। वो शॉप के पीछे जाकर फिर से दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए हार्पर भी वहाँ पर आ जाता है। ये लोग चुपचाप वहीं पे खड़ा रहते हैं। कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे से लेन भी उसके साथ चली जाती है। एक दिन हार्पर उस पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने शिप की सही से देख रेख नहीं किया था और फिर उससे गलती दोहराने को नहीं कहता है और डग को बताकर कुछ दिनों के लिए वो बाहर चला गया था। पीछे से ये लोग साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों को नग्न हालत में गार्डनर देख लेता है जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अगले दिन वो हार्पर के शिप के पास जाते हैं। वहीं पे लेन भी होती है। डग शिप को रिवर के बीच में ले जाता है। तभी शिप के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है तो हार्पर उसे चेक करने बेसमेंट में जाता है। पीछे से लेन उसे बताती है कि मैं हार्पर को आज डिवोर्स के लिए बोलने वाली हूँ। उसी रात को लेन की कॉल आती है। वो तुरंत भागकर लेन के पास जाता है। हार्पर ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। डग उसे पुलिस केस करने को कहता है पर लेन मना कर देती है। वो उसे वापस घर पर छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद लेन अपने गार्डन से उसे कॉल करती है और डग को इंटीमेट होने के लिए सेड्यूस करती है और फिर दोनों अपने बैकयार्ड हाउस में इंटीमेट होते भी हैं। अगले दिन जब वो अपने फादर के साथ कुछ सामान लेकर घर आता है तो वो हार्पर की कार को बाहर लगा देखता है। नहीं तो वो हमेशा इस वक्त काम पर रहता था, घर पर नहीं। वो वहाँ से अपने कमरे में जाता है। वहीं पे लेन छिपी हुई थी। डग उससे पूछता है क्या हुआ तो वो उससे अपने घर में बुलाकर वहाँ से चली जाती है। डग रात को उसके घर पर जाता है। वहाँ पर वो हार्पर की बॉडी को देखता है जो कि अब मर चुका था। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ से गलती से ये सब हो गया है, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। और फिर वापस आने को कहकर रेस्टोरेंट ड्यूटी पर निकल जाता है। वो वहाँ से वापस जब घर आता है तो लेन उसके पेरेंट्स के साथ बैठी हुई थी। वो उसके साथ वापस हार्पर के घर पर जाता है जहाँ वो मर्डर को एक्सीडेंटली डेथ साबित करने की कोशिश करता है। डग उसके बॉडी को लेकर शिप पर जाता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है पर अंधेरा होने के कारण पहचान नहीं पाता कि वो हार्पर है या फिर डग। तो डग हार्पर की तरह सिगरेट चलाने की एक्टिंग करने लगता है ताकि वो उसे हार्पर समझे। अगले दिन पुलिस को हार्पर की जली हुई बॉडी मिलती है। इधर डग जब सोकर उठता है तो हार्पर के घर पर पुलिस आई हुई थी। वो लेन को हार्पर की मृत्यु की खबर देते हैं। इधर डग रात की घटना को सोचकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। इसके बाद वो अपने काम पर रात में रेस्टोरेंट चला जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि हार्पर ने अपना लाइफ इंश्योरेंस बनाया हुआ था जिसके कारण उसकी वाइफ लेन को $10 मिलियन मिलेगा, जिसे सुनकर वो शौक रह जाता है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया गया जो पुलिस से मिलने जाती है। वो लाइफ इंश्योरेंस में काम करती थी। वो बताती है कि इंश्योरेंस वाले इस केस को बड़ी गहराई से चेक कर रहे हैं और मुझे इस काम में लगाया गया है। वो लेन से इंटरव्यू लेती है, क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहे हैं? ना कर देती है, नहीं, मैं मेरे पति के अलावा किसी गैर लोगों को जानती भी नहीं। इसके बाद पुलिस गार्ड से पूछताछ करती है और फिर उसके पेरेंट्स से भी पूछताछ करती है। डग गार्ड से पूछता है तुम्हें किस पर शक है, तुमने किसको देखा था? उसे कहता है वो हार्पर नहीं था, कोई और लग रहा था। इसके बाद वो ऑफिसर उस घर की अच्छे से तलाशी लेती है जहाँ पर उसे वही टूटी हुई खिड़की मिलती है। इसके बाद वो ऑफिसर और शेरिफ डग के पेरेंट्स से बात करने जाती है। इसके बाद उसके पेरेंट्स उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ वो ऑफिसर उससे पूछती है क्या तुम्हारा हार्पर के वाइफ के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है? जिस पर डग कहता है नहीं, मैंने तो उससे सही से बात भी नहीं की, मेरा क्यों उसके साथ कोई रिलेशन रहेगा। वो उससे कहती है
तुम मेरे साथ मजाक मत करो और ना ही झूठ, जिसपे उसके पेरेंट्स ऑफिसर पर भड़क जाते हैं कि आप ऐसे कैसे मेरे बेटे के साथ बात कर सकते हैं, वो तो कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ, सारी बातें बता रहा है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लेन से मिलने सीक्रेट जगह पर जाता है। वहाँ पे लेन उससे कह देती है कि कुछ दिनों के लिए हमें एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, और फिर ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डग जब घर वापस आता है तो ऑफिसर और शेरिफ वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो डग से उसके उंगलियों के निशान और सलाइवा ले लेती है और उसे पुलिस वैन में बैठा दिया जाता है। इसके बाद डग का डीएनए खिड़की वाले डीएनए से मैच कर जाता है। डग अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। लेन डग को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने उन दोनों को एक साथ नग्न अवस्था में देखा था, उससे भी मार दिया जाता है। डग किसी तरह भागकर सीक्रेट हाउस में जाता है जहाँ पर लेन उससे मिलती है। फिर वो उसे किस कर अपने कपड़े फाड़ देती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है और ऐसा दर्शाने की कोशिश करती है कि वो उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त पुलिस वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेती है। डग शेरिफ को बताता है कि वो मुझे जानती है और अपनी सारी गुनाह मुझ पर थोपने की कोशिश कर रही है, तो शेरिफ उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जाने देता है। वो तुरंत सीक्रेट हाउस पर जाकर लेन का मोबाइल ले लेता है। उसी में डग का बेगुनाही का सबूत छिपा हुआ था, पर वहीं पर लेन और ऑफिसर आ जाती है। वो ऑफिसर के पैरों पर उसी तरह के टैटू को देखता है जिस तरह लेन के पैर पर टैटू था। इससे उसे पता चला जाता है कि ऑफिसर ही लेन की प्रेमिका है। उसे सारी बातें याद आती है जो लेन के साथ उसने बिताया था। उसे समझ आता है कि वो बहुत बड़ा खेल का मोहरा था, पर लेन वापस आकर प्यार के खातिर उसे अपना बेगुनाही साबित करने के लिए अपना मोबाइल फोन उसे दे देती है। इसके बाद दोनों हार्पर का इंश्योरेंस का पैसा लेकर उस देश को छोड़कर चली जाती हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार।